Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing IGNOU June 2025 exams important questions of MSO 003. तो ये आपका क्वेश्चन 8 रहेगा, challenges to population problem in India. Now जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो ग्रीन पीस मूवमेंट के ऊपर किया था एंड दिस इज आवर 8th क्वेश्चन जहाँ पे हमें बात करने की जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर उसके क्या क्या चैलेंजेस सामने आ सकते हैं. नाउ इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड के अंदर आज के टाइम पे, जहाँ पे 1.4 बिलियन पीपल से भी ज़्यादा पीपल हैं विद इन इंडिया. एक जो लार्ज पॉपुलेशन है इंडिया की वो एक रिसोर्स बन सकती है, राइट. वो पॉजिटिव तरीके से यूज़ हो सकते हैं, जहाँ पे एज लेबर्स, कंज्यूमर्स, इनोवेशन के तौर पे जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं इंडिया के, वो काम आ सकते हैं इंडिया के. लेकिन काफ़ी सारे चैलेंजेस भी इस ओवर पॉपुलेशन के हो सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट, स्पेशली जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है, फास्टर देन रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब कि इतनी तेज़ी से रिसोर्सेज नहीं इंडिया के अंदर आ रहे हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो रहा है जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है. डेवलपमेंट एक तरीके से हम कहें तो ह्यूमन की भी डेवलपमेंट इतनी नहीं हो रही है एज कम्पेयर टू ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम बन सकती है इंडिया के अंदर, ना कि सिर्फ नंबर्स के तौर पे, लेकिन कैसे जो लोग हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या एज है, क्या एजुकेशन है, क्या हेल्थ है लोगों की, और जो प्रेशर वो प्लेस करते हैं सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर. ना फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर पॉपुलेशन है और रिसोर्स प्रेशर है एक जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है किसी भी कंट्री के लिए जहाँ पे ओवर पॉपुलेशन होती है. वहाँ पे होते हैं कि कुछ पार्ट्स कंट्री के, स्पेशली अर्बन एरियाज, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे पार्ट जो है, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं. अब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा घर भी चाहिए, ज़्यादा पानी वहाँ पे यूज़ होगा, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, जॉब्स, ये सब ज़्यादा 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 जो है एक्सेस में यूज़ होगा. और जो बेसिक सर्विसेज हैं, साफ़ सफाई, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये भी बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड और इनएफिशिएंट बन जाती है इन कंपैरिजन टू पीपल, राइट. अगर लोग एक मतलब कि एक स्पेसिफिक नंबर्स में, राइट, एक लिमिटेड नंबर्स में, तो सारी चीज़ें इजीली मैनेज हो जाती है. बट व्हेन पीपल बिकम सो मच इन नंबर्स, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना एफिशिएंटली, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल स्लम एरियाज़ बहुत ज़्यादा हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं इन जैसी सिटीज़ के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बिकॉज माइग्रेशन वहाँ पे हो रहा है और अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं लोगों को मिल पा रही, जिसकी वजह से उनको पुअर लिविंग कंडीशंस के अंदर रहना पड़ता है. सेकेंड इज़ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. जब लार्ज पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. वो सेम पेस पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से लोग अपनी जॉब खो देते हैं या फिर लो पेइंग जॉब्स उनको मिलती है, अनस्टेबल वर्क उनको करना पड़ता है. इवन अगर आप बात करोगे एजुकेटेड यूथ की, उनको भी जॉब्स नहीं मिल पाती है, स्पेशली रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज के अंदर. ना इसका सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है कि जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट है यूथ के अंदर, वो फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर बढ़ा सकती है, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ह्यूमन पोटेंशियल हमें लूज होता हुआ दिखता है. थर्ड इज पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. अब रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या हो रहा है, पुअर जो कम्युनिटीज़ हैं, उनकी जो फैमिलीज़ है, वो पॉवर्टी में ही ट्रैप हो जाते हैं, बिकॉज जो इनकम है वो काफ़ी सारे लोगों के अंदर शेयर की जाती है. इसकी वजह से और भी ज़्यादा इनइक्वालिटी और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है. देखो रिच फैमिलीज़ क्या है, वो अफोर्ड कर सकती है थोड़े बच्चे और उनकी अच्छी केयर, लेकिन पुअर फैमिलीज़ के हमने पास देखा है कि उनके पास ज़्यादा बच्चे होते हैं और रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, बिकॉज जो पुअर फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट होता है वो सोचते हैं कि दो हाथ मतलब कि दो काम एक्स्ट्रा, तो वो इस तरीके से बच्चे करते हैं. एंड वहाँ उनके पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं, तो वो ना उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाते, ना उनको आगे आने वाले जो फ्यूचर उनको वो सिक्योर कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल एक डेली वेज अर्नर, उसके पास 5 बच्चे होंगे, तो वो डेली स्ट्रगल कर रहा होगा उनको खाना देने के लिए, उनकी पढ़ाई करवाने के लिए, और जो ये
पोवर्टी की साइकिल है वो बच्चे भी आगे आने वाले टाइम में उसी पोवर्टी की साइकिल में फंस जाते हैं। फोर्थ इज इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। काफ़ी सारे जो लोग हैं रूरल इंडिया के अंदर वो आज भी अनअवेयर है फैमिली प्लानिंग मेथड्स को लेके, और उनके पास प्रॉपर एक्सेस नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज के लिए, जिसकी वजह से जो ये लो एजुकेशन लेवल है वुमेन के अंदर स्पेशली, उसकी वजह से जल्दी शादी हो जाती है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, और ये जो साइकिल है लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जो पॉवर्टी की साइकिल है वो कंटिन्यू रहती है। अब इसको अगर आप सोशियोलॉजिकली लिंक करोगे तो यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन देखी गई है स्पेशली गर्ल्स के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है हाई फर्टिलिटी एंड पुअर मैटरनल हेल्थ का विद इन विमेन। फिफ्थ इज प्रेशर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम। जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, मतलब कि ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उनको स्कूल भी जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा तो उनको कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ज़्यादा हर एक चीज़ की जो एक्सेस है, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम में हो या एजुकेशन सिस्टम में हो, वो हमें देखने को मिलती है। बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है गवर्नमेंट के पास भी, और वैसे भी अगर आप देखोगे कितने ही स्कूल्स आप बना लोगे, कितने ही हॉस्पिटल्स आप बना लोगे, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बजट चाहिए होता है, वेदर दैट इज़ प्राइवेट और वेदर वेदर दैट इज़ गवर्नमेंट। तो इसकी वजह से क्या है, हमें ओवर क्राउडेडनेस हर जगह देखने को मिलती है, भीड़ हमें हर जगह देखने को मिलती है, चाहे वो क्लासरूम हो या फिर वो शॉर्टेज हो डॉक्टर्स की या फिर कोई भी पब्लिक सर्विस हो, हमें वहाँ पे हमेशा ओवर क्राउडेडनेस दिखेगी, और ओवर क्राउडेडनेस की वजह से जो पब्लिक सर्विस है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रूरल एरियाज के अंदर वो अंडर स्टाफ्ड रहते हैं हर बारी और ओवर क्राउडेड रहते हैं, जिसकी वजह से जो हेल्थ आउटकम्स हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। सिक्स इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो और भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं लैंड के लिए, वाटर के लिए, एनर्जी, फूड, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, एयर वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, और लैंड भी उसके वजह से डिग्रेड होती जा रही है। सिटीज स्ट्रगल कर रही हैं वेस्ट मैनेजमेंट के साथ, ट्रैफिक के साथ और पुअर एयर क्वालिटी के साथ। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में जो बार बार एयर पोल्यूशन क्राइसिस आ रहे हैं उसने और भी ज़्यादा कंडीशंस को वर्स कर दिया, बिकॉज जो व्हीकल्स, अगर लोग बढ़ेंगे, लोग सिटीज़ के अंदर आ रहे हैं तो उनको व्हीकल्स भी चाहिए, अगर लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर हाउसिंग भी चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है उसकी वजह से। तो दिस ऑल लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सेवेंथ इज डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। तो इंडिया के पास एक यूथ हैवी पॉपुलेशन है, यूथ ज़्यादा है, और इसको कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन अगर प्रॉपरली उस यूथ को, उस यंग पॉपुलेशन को पढ़ाया नहीं जाएगा, उनको जॉब्स नहीं दी जाएंगी, तो ये जो यूथ है ये बर्डन भी बन सकता है रैदर देन अ बेनिफिट फॉर द नेशन। क्योंकि जो सन प्रेफरेंस है या फिर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस है, ये कहीं ना कहीं जेंडर इम्बैलेंस भी सोसाइटी के अंदर क्रिएट कर देता है, एंड दिस कैन लीड टू मैनी नेगेटिव इफेक्ट्स इन द फ्यूचर कमिंग ईयर्स। ओके, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है जो कि हमने देखा पॉपुलेशन कंट्रोल के या पॉपुलेशन इंक्रीज के विद इन इंडिया। एंड यहाँ पे हम अपना कंक्लूजन आंसर एंड करते हुए कंक्लूड करेंगे कि जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर वो सिर्फ साइज के बारे में नहीं है इंडिया की, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है, लोगों की क्या उनको सर्विसेज मिल रही है, सोशल जस्टिस प्रोवाइड हो रहा है या नहीं। तो इन सब जब इश्यूज को जब हम सॉल्व करने की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन आता है वो आता है कि एजुकेशन बेटर होनी चाहिए स्पेशली वुमेन के लिए, फैमिली प्लानिंग अच्छे से करनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशन की होनी चाहिए, जॉब क्रिएशन और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ ये जो पॉपुलेशन है वो अच्छे से मैनेज हो सकती है, एंड दिस पॉपुलेशन कैन बी अ ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर द नेशन। लेकिन अगर अच्छे से प्लानिंग नहीं होती है, अगर एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, तो ये इन फ्यूचर एक सीरियस इशू भी बन सकता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एज अ नेशन। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने पॉपुलेशन कैसे एक इशू बन सकता है, एक प्रॉब्लम बन सकता है इंडिया के लिए। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन 8। लेट मी नो आप क्या आपकी क्या राय है रिगार्डिंग द पॉपुलेशन इंक्रीज जो कि एवरी ईयर होता ही जा रहा है विद इन इंडिया, एंड इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, अब तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है काफ़ी टाइम से। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक
think about it, and I will end my video here for question 8. I will see you very, very soon with next video. Till then, keep on studying and all the very best for your exam. Bye.